हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के बारे में चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के बारे में बताने वाला हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये अध्याय विस्तार से बताता है कि गांधी जी ने किस तरह चंपारण के गरीब किसानों को अंग्रेज बागबानों के पंजों से मुक्त करवाया। वर्ष 1916 में राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब किसान गांधी जी के पास आया। वे चंपारण के किसानों की सहायता करें, ताकि जो गांधी जी हैं वो आए चंपारण और उन किसानों की सहायता करें। उन दिनों गांधी जी बहुत व्यस्त थे, किंतु राजकुमार हर समय उनके साथ ही रहता था। अंत में राजकुमार के हठ से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मुझे कलकत्ता में इस स्थिति को मिलना, वहां आकर मुझे मिलना और वहां से ले जाना। राजकुमार गांधी जी को निश्चित दिन पर मिला। वह गांधी जी को पटना ले गया। वहां वह उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर पर ले गया, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, किंतु राजेंद्र प्रसाद तब नगर में नहीं थे। गांधी जी चंपारण में किसानों की दशा के बारे में स्वयं पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी चंपारण में किसानों की दशा के बारे में स्वयं पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, उसके बाद चंपारण के रास्ते में। तो इसके लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का सबसे पहले निर्णय लिया, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। गांधी जी को पता चला कि चंपारण के जिले में किसान मजदूर बटाई पर खेती किया करते थे। एक पुराने समझौते के अनुसार उन्हें जमीन के 15% भाग पर नील बोना पड़ता था। पूरी फसल किराए के रूप में जमींदारों को सौंपनी पड़ती थी। किसान इस अन्याय पर बहुत अप्रसन्न थे। इस समय तक जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया था। अंग्रेज बागबानों ने देखा कि अब नील की फसल उगाना लाभपूर्ण नहीं रहा, इसलिए बहुत धोखेपूर्ण ढंग से उन्होंने बटाई किसानों से यह समझौते प्राप्त कर लिए कि वे 15% जमीन पर नील न बोने के बदले उन्हें मुआवजा अदा करेंगे, जबकि अनेकों अनपढ़ किसानों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरों ने इसका विरोध किया। उन्होंने वकील रख लिए और न्यायालय भी चले गए। इसके बाद गांधी जी यह इस मौके पर था कि न्यायालय में चले गए। यह इस मौके पर था कि गांधी जी चंपारण में आए। वह बिहार के अनेक प्रमुख वकीलों से मिले। उसमें से राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरूहुल तथा अनेकों अन्य थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भयभीत किसानों का न्यायालय में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें उनके भय से मुक्त किया जाना चाहिए। गांधी जी अनेक सरकारी अधिकारियों से मिले, किंतु उनमें से प्रत्येक ने उन्हें धमकाने की कोशिश की। अब गांधी जी और वकीलों ने उस अन्याय के विषय में सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो कि किसानों के साथ हो रहा था। हजारों किसानों ने अपने लिखित बयान दिए और इस संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए। अंग्रेज बागबानों के विरुद्ध सबूतों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। अंत में जमींदार उस मुआवजे को लौटाने पर सहमत हो गए, जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से इकट्ठा किया था, किंतु वहां इस संबंध में कुछ मतभेद हो गया कि रकम का कितना प्रतिशत वापस किया जाए। जमींदारों के प्रतिनिधि ने कहा कि वे केवल 25% लौटाने को तैयार थे। वे सिर्फ 25% लौटाने के लिए तैयार थे। गांधी जी तुरंत सहमत हो गए। इस प्रकार गतिरोध समाप्त हो गया। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को यह बात समझाई कि वापस की गई राशि की मात्रा का कोई महत्व नहीं था। जमींदारों को अपना कुछ पैसा लौटाना पड़ा और साथ में अपना स्वाभिमान भी। अब तक बागबान स्वयं को ऐसे सरदार माना करते थे जो कानून से ऊपर थे, किंतु अब किसानों ने देख लिया था कि उनके भी अधिकार थे और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग भी थे। उनमें बहुत साहस आ गया था। कुछ वर्षों के भीतर अंग्रेज बागबान अपने जमीनें छोड़कर चले गए। वे जमीनें अब किसानों को प्राप्त हो गई। नील की
बटाई किसानों के लिए सदा के लिए समाप्त हो गई। चंपारण के संघर्ष ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले लिया, किंतु इस समय के दौरान वे अहमदाबाद में अपने आश्रम के कामकाज पर भी नजर रखते थे। उन्होंने चंपारण के गांव में लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने का यत्न भी किया। उन्होंने उन लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में सिखाने के लिए अध्यापकों का प्रबंध भी किया। उन्होंने एक डॉक्टर की सेवाएं भी प्राप्त की जो उनकी विभिन्न डॉक्टरी समस्याओं का इलाज किया करती थी। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक बदलाव ला देने वाली घटना थी। इसने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज उन्हें अपने ही देश में कहाँ जाने और कहाँ न जाने का आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने अपने लोगों को आत्मनिर्भर रहना और किसी बाहरी सहायता पर निर्भर न रहना सिखा दिया। इस प्रकार वे अपने लोगों को भारतीय स्वतंत्रता की तरफ एक कदम और आगे की ओर ले गए। तो दोस्तों, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे इस अध्याय में चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी जी के संघर्ष का वर्णन किया गया है। ये किसान अंग्रेज बागबानों के साथ बटाई का काम किया करते थे। एक पुराने समझौते के अनुसार उन्हें जमीन के 15% भाग पर नील पैदा करना होता था तथा इसे किराए के रूप में जमींदारों के हवाले करना होता था। वर्ष 1917 के लगभग इस बात का पता चल गया कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया था। अंग्रेज बागबान अब नील की पैदावार को नहीं चाहते थे। किसानों को 15% वाले समझौते से मुक्त कराने के लिए वे उनमें मुआवजे की मांग करने लगे। कुछ अनपढ़ किसान इनके लिए सहमत भी हो गए, किंतु दूसरों ने इनकार कर दिया। उन्होंने न्यायालय जाने के लिए वकील भी रख लिए। यह इस अवसर पर था कि गांधी जी चंपारण में आ पहुंचे। उन्होंने के लिए न्याय भी प्राप्त कर लिया। अब किसानों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने अपने अधिकारों का भी पता कर लिया। इस राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर भी काम किया। उन्होंने गरीब किसान परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी स्वच्छता के लिए भी काम किया। उन्होंने इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और यह एक प्रकार से भारतीय आजादी का संघर्ष था और उसकी तरफ पहला कदम भी था। तो दोस्तों, ये है इंडिगो चैप्टर, जिसमें गांधी जी के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने जरिए किसानों की मदद की। तो दोस्तों, ये इंडिगो चैप्टर, आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।